Hello, my dear students. Welcome to Visionary Study Hub, and I am going to teach about translation. How to translate Hindi sentences into English. Okay. So today we are going to translate this sentence, this passage. Okay, because this passage is very important for your board exams. एंड योर बोर्ड एग्जाम्स इज वेरी नियर. आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है क्या है, बहुत पास है, नजदीक में ना. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रोज डेली कम से कम एक ट्रांसलेशन रोज देखेंगे. ठीक है, ऐसे ही हमारे तेजी से क्या होता रहेगा, रैपिड रिवीजन भी होता हो जाएगा. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे हमारा क्या लिखा गया सेंटेंस, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी छोड़ता नहीं है. तो चलो देखो, सबसे पहले जब कोई सेंटेंस या ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं हम ना, तो सेंटेंस को सबसे पहले पढ़ेंगे ध्यान से ना, और पढ़ने के बाद देखेंगे कौन सा टेंस है. ठीक है, तो ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना. तो सबसे पहले हमें टेंस पता होना चाहिए ना, क्योंकि जब हमें टेंस पता रहेगा तभी हम रूल सही अप्लाई कर पाएंगे ना. तो इसलिए सेंटेंस को पहले ध्यान से पढ़ो और फिर देखो कौन सा टेंस है. अब टेंस हमें पता लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना. अब चलो हमें पता लगाना होगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा. तो ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है. तो सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, कौन कभी नहीं छोड़ता है, ईमानदार व्यक्ति ना. इसका मतलब हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ईमानदार व्यक्ति. अब अगर इसको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको ट्रांसलेट करना होगा. ईमानदार व्यक्ति, तो ईमानदार व्यक्ति तो बहुत है संसार में ना, बट पार्टिकुलर क्या उसी व्यक्ति की बात की जाए. जैसे बहुत सारे ईमानदार लोग हैं संसार में ना, क्यों, जब बहुत सारे लोग हैं बट उसमें से ईमानदार कुछ ही लोग होते हैं ना. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द ऑनेस्ट मैन. क्या लिखेंगे, द ऑनेस्ट मैन. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे आप द ऑनेस्ट मैन, द ऑनेस्ट मैन. ये हमारे सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना. अब सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है. कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव. और यहाँ पे एक वर्ड आया है कभी नहीं. अगर कभी नहीं आता है, नेवर आता है, तो नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब टू डज का यूज नहीं किया जाता है ना. इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेवर. नेवर हमारा क्या होता है, ये एडवर्ब होता है. कैसा एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, और ये मेन वर्ब से पहले यूज किया जाता है. ठीक है, तो सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता. बताओ सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है, छोड़ना ना. अब छोड़ने की इंग्लिश क्या होती है, लीव होता है, गिव अप होता है, फॉरसेक होता है, अवेंजन होता है ना. बहुत सारी मीनिंग होती है छोड़ने की. ठीक है, तो वैसे तो हम सबसे सिंपल मीनिंग क्या है, लीव. लीव मीन्स क्या होता है, छोड़ना. बट नेवर है, नेवर के साथ जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब यानी कि मेन वर्ब यूज करेंगे, तब नेवर के साथ उसमें हम क्या करते हैं, यस या यस जोड़ देते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू नॉट डज नॉट होता है, तो हम क्या करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना. बट नेवर के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़कर उसे सिंगुलर बना लेते हैं ना, क्योंकि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट भी क्या है, सिंगुलर है. ओके, तो नेवर लीव्स, नेवर लीव्स, लीव्स मींस छोड़ना. तो नेवर लीव्स क्या नहीं छोड़ता है, सच्चाई का मार्ग, द पाथ ऑफ ट्रुथ. क्या हो जाएगा, द पाथ ऑफ ट्रुथ. तो द पाथ ऑफ ट्रुथ. ओके, यहाँ तक समझ में आया, फुल स्टॉप. यहाँ तक समझ में आ गया पहला सेंटेंस. यहाँ पे क्या लिखा गया, द ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स द पाथ ऑफ ट्रुथ. तो ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है. ओके, तो सच्चाई का मार्ग उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन द पाथ ऑफ ट्रुथ हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. वह परिश्रमी होता है. परिश्रमी का मतलब क्या होता है, मेहनती, जिसे हम क्या कहते हैं, मेहनती होता है. अब बताओ मेहनती की इंग्लिश क्या हो जाएगी, इंडस्ट्रियस बोल सकते हो आप, लेबोरियस बोल सकते हो आप, डिलीजेंट बोल सकते हो आप. डिलीजेंट मतलब भी क्या होता है, परिश्रमी होता है. लेबोरियस मीन्स परिश्रमी होता है. ओके, और डिलीजेंट, लेबोरियस एंड इंडस्ट्रियस. इंडस्ट्रियस मतलब भी क्या होता है, परिश्रमी होता है. और हार्ड वर्किंग मतलब भी क्या होता है, परिश्रमी. हार्ड वर्किंग मीन्स
परसरमी, तो कितनी मीनिंग बताई परसरमी की? 4 मीनिंग बताई मैंने आपको ना। कितनी मीनिंग बताई? 4 मीनिंग। लेबोरियस लगा सकते हैं, डिलीजेंट लगा सकते हैं, और बोलो हार्ड वर्किंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट और लेबोरियस, तो लेबोरियस हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया, डिलीजेंट हो गया, एंड बोलो 4 मीनिंग हो गई ना? कितनी हुई? 4। चलो तो कोई भी इसमें से हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या लिखा गया कि वहां पर शर्मी होता है, तो ही इज लेबोरियस लिख सकते हो आप, डिलीजेंट लिख सकते हो, या हार्ड वर्किंग। ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग। वो क्या होता है? हार्ड वर्किंग मीन्स वह मेहनती होता है, वह परिश्रमी होता है। तो मैंने बताया यहाँ पर ना आप डिलीजेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो या लेबोरियस वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। और या इंडस्ट्रियस, क्या बता रहा था मैं? इंडस्ट्रियस। तो कितनी मीनिंग हुई? चलो देख लो, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। मेहनती की इंग्लिश क्या होती है? मेहनती या परिश्रमी। मेहनती, या इसे हम क्या बोल सकते हैं? परिश्रमी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश क्या बताया मैंने? डिलीजेंट। क्या होता है? डिलीजेंट होता है। और इंडस्ट्रियस होता है, क्या होता है? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस लिख सकते हैं, ठीक है। हार्ड वर्किंग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हार्ड वर्किंग भी लिख सकते हैं। और बताओ एक और कौन सा बताया? लेबोरियस। क्या हो गया? लेबोरियस। ओके, समझ में आ गई सबको बात? क्लियर? इतनी सारी मीनिंग। और जान लो, जब तक आपको मीनिंग नहीं पता रहेगी तब तक आप क्या नहीं कर सकते हो? यू कैन नॉट ट्रांसलेट द सेंटेंस करेक्टली। ओके, इसलिए मीनिंग यानी कि आपको वोकैब बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो देखो मेहनती की मैंने कितनी इंग्लिश बताई? 4 इंग्लिश बताई है ना, चारों याद रखना। और ये किसका काम करते हैं? ये सारे एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। ओके, किसी व्यक्ति की क्या बताते हैं? बोलो, विशेषता बताते हैं। ओके, तो वह मेहनती होता है, यानी मेहनती उसका क्या है? गुण है ना। तो क्या हो जाएगा? ही इज हार्ड वर्किंग, या ही इज लेबोरियस बोल सकते हो, या ही इज डिलीजेंट बोल सकते हो, या ही इज इंडस्ट्रियल बोल सकते हो, ठीक है। तो 4 मीनिंग बताया तो याद रखना। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। कौन? ईमानदार व्यक्ति। तो ईमानदार व्यक्ति क्या नहीं करना चाहता है? दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। अच्छा बताओ कौन सा टेंस है ये? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। देखो, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है, और ये नेगेटिव है तो इसमें क्या करेंगे? डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट का यूज करेंगे। ओके, चलो तो देखते हैं। तो वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? वह। और वह की इंग्लिश यहाँ पे क्या है? ही, क्योंकि मेल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? मेल। अगर फीमेल होता तो हम क्या लगा देते? सी, बट यहाँ पे मेल की बात की जा रही है तो क्या लगाएंगे? ही। अब देखो ही के साथ ना, ही बताओ कैसा सब्जेक्ट है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? डज नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है? डज नॉट और डू नॉट। बट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी अप्लाई डज नॉट। क्या अप्लाई करते हैं? डज नॉट। तो ही डज नॉट। अब वह नहीं लेना चाहता है ना। अब यहाँ पे लेने की इंग्लिश क्या हो जाएगा? टेक। टेक मींस क्या होता है? लेना। हैव कर सकते हो, टेक कर सकते हो ना। तो ही डज नॉट टेक। या ही देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। चाहना भी है ना, तो चाहने की इंग्लिश क्या होती है? वांट। वांट मींस चाहना। तो बताओ यहाँ पे वांट लिखा जाएगा कि वांट्स? वांट लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि डज नॉट लग गया है ना। और जब डज नॉट लगता है तो वर्ब की हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? तो डज नॉट क्या लिखा जाएगा? वांट। डज नॉट वांट टू अदर्स शेयर। क्या हो जाएगा? अदर्स शेयर। अदर्स शेयर मतलब क्या होता है? दूसरों का हिस्सा। यानी फिर वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। तो ही डज नॉट वांट, he does not want to take। यहाँ पे क्या लगाएंगे? to take others share कर सकते हो। क्या कर सकते हो? others share। share means क्या होता है? share means होता है हिस्सा। share means हिस्सा।
और अदर्स मतलब दूसरों का। तो यहाँ पे देखो दो नाउन वर्ड आ रहे हैं ना, इसलिए हमें अपॉस्ट्रॉफी लगाना पड़ेगा। ओके, अपॉस्ट्रॉफी यस, अदर्स शेयर। ओके, समझ में आ गई बात। तो ही डज नॉट वांट टू टेक अदर्स शेयर, दूसरों का हिस्सा वह नहीं लेना चाहता है। कौन? एक कैसा व्यक्ति? ईमानदार व्यक्ति। ओके, समझ में आ गई बात यहाँ तक? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। और दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहते तो हो गया। अब देखो लास्ट जो लाइन बची है ना, यहाँ पे क्या लिखा गया? वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। ये भी हमारा कैसा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखो यहाँ पे ना ता है, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब ये देखो हमें पता चल गया टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब अगर इस टेंस को हमें क्या करना है? ट्रांसलेट करना है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? वह। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। देखो यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेल की बात कर रहा है ना। अगर फीमेल की बात करता तो हम सी लगाते ना, बट यहाँ पे फीमेल नहीं, मेल की बात कर रहा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ही। तो ही। अब यहाँ पे बताओ वर्ब क्या है? पसंद करना। तो पसंद करने की इंग्लिश होती है लाइक। अब बताओ लाइक आएगा कि लाइक्स आएगा? तो यहाँ पे बोलो, यहाँ पे हो जाएगा ही, और ही के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा? लाइक्स। ही लाइक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो वर्ब को भी हमें क्या करना होगा? सिंगुलर बनाना होगा। क्या बनाना होगा? सिंगुलर। और सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस छोड़कर उसे हम मेक सिंगुलर क्या बना लेते हैं? सिंगुलर बना लेते हैं। ओके, तो ही लाइक्स, वह पसंद करता है। क्या पसंद करता है? सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन मतलब होता है सिंपल लिविंग, और उच्च विचार की इंग्लिश क्या होती है? हाई थिंकिंग। क्या होती है? हाई थिंकिंग। तो ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग नो। तो ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। थिंकिंग मतलब क्या होता है? विचार। बट कैसे विचार है? हाई थिंकिंग है, उच्च विचार है ना। ये देखो इतने आसानी से, इतनी इजीली हम लोगों ने इसे क्या किया? ट्रांसलेट कर लिया ना। अगर क्या करेंगे तो कोई भी अगर ट्रांसलेशन अगर आता है हमारे में, यानी कि हमारे बोर्ड एग्जाम में, और वैसे आएगा ही पक्का है ना, ये हमारा 5 नंबर का होता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो यू कैन गेट स्कोर योर मार्क्स। तो आप क्या कर सकते हो? बोलो। तो आप अपने मार्क को स्कोर कर सकते हो अच्छे से, ठीक है? विदाउट क्या हो जाएगा? विदाउट रिड्यूसिंग योर मार्क, बिना अपने मार्क को कम किए आप क्या कर सकते हो? यू कैन गेन फुल मार्क्स, ठीक है? आप फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। बट हमें क्या करना होगा? हर एक स्टेप का ध्यान देना होगा ना। तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के पहले क्या करना है? सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद टेंस देखना है, टेंस कौन सा है, ठीक है? और फिर इसके बाद हमें सब्जेक्ट पता लगाना है ना। ये सारी चीजें हमें क्या होनी चाहिए? पता होना चाहिए पहले से, ठीक है? अगर ये सारी चीजें हमें पहले से पता रहेंगी तो हम आराम से क्या होगा? किसी भी टेंस को ट्रांसलेट कर ले जाएंगे, ठीक है? और इसके लिए अधिक से अधिक हमें वोकैब भी हमारी तैयार होनी चाहिए। वोकैब्स मतलब समझ रहे हो ना? वर्ड मीनिंग, ठीक है? वोकैब जितनी अच्छी रहेगी आपको ट्रांसलेट करने में, उतना ही क्या होगा? आपको आसानी होगी, उतनी इजीली आप क्या करोगे? ट्रांसलेट कर ले जाओगे। ओके, तो इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताया, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तो फिर आप आसानी से क्या करोगे? सारे क्या करोगे? सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर ले जाओगे विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, समझ में आ गया? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे क्या करेंगे? आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। थैंक यू।